मैं मानता हूं कि धनंजय जी का जो है विरोध हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी, नेताओं की कमी थी? चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं था कि उनको अपने लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया? नहीं। इंजीनियर प्रवीण प्रकाश जो आज बसपा के प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, टिकट मांग रहे थे। लाल बहादुर जी मांग रहे थे। ये तमाम जो है कैडर के नेता थे, टिकट मांग रहे थे। प्रवीण प्रकाश भी जो है लड़ाई दे सकते थे। ऐसे में छठू राम को ही टिकट क्यों दिया गया? मैं मान लिया कि प्रवीण प्रकाश जी पार्टी छोड़े आए गए, ठीक है जी। लाल बहादुर को भी तो टिकट दिया जा सकता था, या दूसरे भी नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बिलसरा रोड विधानसभा में। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सुशील मिश्रा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बिलसरा रोड का माहौल क्या है और क्यों लोग वोट करेंगे, किसकी सरकार बनेगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलसरा रोड से 1991 से अब तक का यह इतिहास रहा है कि बिलसरा रोड से जिसका विधायक होता है उसी की सरकार बनती है। क्या यह जो है मिथ्या टूटेगा या फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा? सुशील जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। धनंजय कनौजिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं था, उसके बाद भी जो है उनका टिकट क्यों काट दिया गया? देखिए, पार्टी में कार्यकर्ताओं में जो है पार्टी जो है एक छोटे कार्यकर्ता को भी जो है ऊपर तक पहुंचाती है। इसमें इसका लेकिन ये जो है जो आपके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के छठू राम जी जो है वो हैं प्रत्याशी हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे, कार्यकर्ता नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया है। जी। धनंजय कनौजिया से थोड़ा जनता में नाराजगी था कि वो अपने लोगों को पहचान नहीं पाए, जनता में पहुंच नहीं पाए, अपनी बातों को रख नहीं पाए। और जो सरकार जो जनता के लिए मुहैया हर चीज़ सुविधा करा रही थी, उसको सही रूप से पहचान नहीं करा पाए। लेकिन धनंजय कनौजिया के ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं है जिससे उनका टिकट काटा जा सके? नहीं, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। जो उसने काम कर दिया है विधानसभा में, कुछ ऐसे काम किया है जो सराहनीय है। जैसे कि निचवाड़ी में फायर स्टेशन बनवा दिया, अखूब को जीआईसी इंटर कॉलेज का मन्नता दिलवा दिया, नगरा को नगर पंचायत बनवा दिया, कुछ जगह सड़कों का भी निर्माण करवाया। 2 साल इन सबके बाद छठू राम जो बसपा में थे, कई प्रदेशों के प्रभारी थे और कोऑर्डिनेटर थे, बसपा से मंत्री थे, अचानक से उनको ला करके बीजेपी ने टिकट क्यों दे दिया? इनका विरोध थोड़ा कुछ लोगों ने किया, जनता ने नाराजगी जताया, इसकी वजह से मैं मानता हूं कि धनंजय जी का जो है विरोध हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी, नेताओं की कमी थी? चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं था कि उनको अपने लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया? कमी नहीं थी, लेकिन जातिगत आधार पे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत कभी जो है कि किसी के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं की है। इसीलिए छठू राम जी को यहाँ से दूसरे दल से आए हुए इंजीनियर प्रवीण प्रकाश जो आज बसपा के प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, टिकट मांग रहे थे। लाल बहादुर जी मांग रहे थे। ये तमाम जो है कैडर के नेता थे, टिकट मांग रहे थे। प्रवीण प्रकाश भी जो है लड़ाई दे सकते थे। ऐसे में छठू राम को ही टिकट क्यों दिया गया? प्रवीण प्रकाश भी इसके पहले भाजपा में थे, भाजपा छोड़ करके फिर सुभाषपा से लड़े, फिर भाजपा में आए। उसके वजह से जो है कि पार्टी ने जो है कि उनको मैं मान लिया कि प्रवीण प्रकाश जी पार्टी छोड़े आए गए, ठीक है जी। लाल बहादुर को भी तो टिकट दिया जा सकता था, या दूसरे भी अब पार्टी हाईकमान का जो निर्णय था, अब उनके हाथ में, उनके विषय में हम पूरे विधानसभा में एक चर्चा है कि छठू राम के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। ये कितना सही है? या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब विपक्षी लोगों की बरगलाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वरिष्ठ हो, सारे लोग एक साथ छठू राम जी के साथ, उनके साथ कदम में कदम। बिलसरा रोड की सरकार किसकी होगी? बिलसरा रोड को लेकर के कितना जो है बिलसरा रोड से हम छठू राम को जो है कि चुनाव जिताएंगे। यहाँ से उनको जो है कि लखनऊ विधानसभा में भेजेंगे। आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी को फिर हम जो है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे इस प्रदेश का, और पूर्ण बहुमत से अपने उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार बन के रहेगी। उसमें 1% कहीं। लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई कहीं भी चरम सीमा पे नहीं है। और जो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ों की मुहैया करा दी है, पिछले सरकार बता दे कि हम जो है कि जनता के बीच में ये जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मुहैया हो रहा है साथ एक चर्चा और भी है। जी बताइए। बाहरी और भीतरी की, पब्लिक, मेरा प्रश्न नहीं है, पब्लिक का प्रश्न है, बाहरी और भीतरी का। छठू राम जी भी बाहरी हैं और हंसू राम जी भी बाहरी हैं, दोनों बाहरी हैं। हंसू राम बाहरी हैं, वहाँ यहाँ के वोटर नहीं हैं। छठू राम भले बाहरी हैं, लेकिन यहाँ के वोटर
निवासी हो चुके हैं। यहाँ अपना मकान उसने बना लिया है। यहाँ कई सालों से जो है कि जनता के बीच में घूम रहा है। 10 सालों से अपना जो है कि यहाँ समय दिया है। शमशान घाट पे जाना, कोरोना काल में जो है कि व्यक्ति से मिलना, डोर टू डोर चलना, जनता के बीच में पहुंचना। इसके पहले पार्टी में भी नहीं थे, वो बसपा छोड़ करके 2 साल पहले रिजाइन कर दिए, फिर भी जनता के बीच में रहना उसका सराहनीय काम जो है। अच्छा, तो आप सुन रहे थे, आपका कहना था बिलसरा रोड विधानसभा के अगर हम पूर्व में जाएं तो बड़ा ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जो बसपा का कैडर का नेता था वो भाजपा ज्वाइन करके भाजपा से टिकट ले लिया, और जो भाजपा का कैडर था वो बसपा ज्वाइन करके बसपा का जो है ले लिया। चेहरे दोनों वही हैं, छट्टू राम और इंजीनियर प्रवीण प्रकाश, सिर्फ दल बदला है। अब देखना बिलसरा रोड की जनता का ये है कि इन दोनों को स्वीकार कर, दोनों में से किसको स्वीकार करते हैं या किसी तीसरे को स्वीकार करते हैं। मुरली मनोहर के साथ कैमरामैन की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।